डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको बताया था जो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 हमने आपको बताई थी, जिसमें से फर्स्ट थी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जो हमने डिस्कस कर ली थी और विद न्यूमेरिकल्स। और सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हमें आज करना है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना है। तो वो टर्म्स क्या हैं वो देखते हैं। एक है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और दूसरी है डिफ्यूज़न, और इसके बाद तीसरी है ऑस्मोसिस। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन होती है एक बिल्कुल थिन लेयर होती है जिसमें हल्के हल्के पोर्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं हो सकते हैं। तो व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? ए मेम्ब्रेन विच अलो ओनली द सॉल्वेंट एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है टू टाइप्स की होती है। एक होती है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे कि वेजिटेबल मेम्ब्रेन है या प्लांट्स या एनिमल से ली जाती है, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका एग्जांपल है सेलोफेन शीट या पार्कमेंट पेपर। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी डिफ्यूज़न। तो देखते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हम जैसे ये बीकर लेते हैं कोई भी वेसल, और उसमें ले लेते हैं एक KMnO4 का सोल्यूशन, या आप कोई और सोल्यूशन भी ले सकते हैं। ये एक पिंक कलर का होता है। तो ये एक बहुत ही कंसनट्रेटेड सा हमने सोल्यूशन ले लिया, और जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, ऊपर हमने स्लोली वाटर ऐड किया, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि KMnO4 के जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे मूव करके इसमें चले जाएंगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होती है फ्रॉम मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जब तक कि सारे को क्या बोलते हैं, बल्क में एक यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन नहीं आ जाती, तब तक वो पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या है ये आप समझ गए होंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम ए मोर कंसनट्रेटेड टू लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सो एज टू ब्रिंग अबाउट ए यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन थ्रू आउट द बल्क इज नोन एज डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को समझते हैं। ये हमने इस तरह से एक ट्यूब ली है, इधर हमने लिया है KMnO4 का सोल्यूशन, और यहाँ पर लिया है इधर प्योर सॉल्वेंट जो कि वाटर ही है, और बीच में इनको सेपरेट किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो ओरिजिनली ये लेवल थोड़ा ये बिल्कुल इक्वल था। तो जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा प्योर सॉल्वेंट इस सोल्यूशन में पास होता जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा है कि इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल तो पास हो सकते हैं मगर सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो इस तरह से ऑस्मोसिस में क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं इधर पास होना शुरू हो जाएंगे, और इसका लेवल थोड़ा राइज हो जाएगा और इसका लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ओरिजिनली जो है यहाँ पे मैं बना देता हूँ ओरिजिनल लेवल, तो वो बिल्कुल सेम था। तो जितना ये राइज होगा उतना ही ये क्या होगा, डाउन होगा। तो ये ऑस्मोसिस इस तरह से होता है कि प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सोल्यूशन के अंदर पास होना, या लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड की तरफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के पासेज जो है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे एक मैं डेफिनेशन अभी बताता हूँ आपको। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको यहाँ पर ऊपर कोई पिस्टन लगा के रोकना भी पॉसिबल होता है, लेकिन जो डिफ्यूज़न था उसमें वो पॉसिबल नहीं होता था उसको स्टॉप करना या रिवर्स करना, जो कि इस केस में पॉसिबल होता है। तो ये ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूज़न से कैसे डिफरेंट है ये हम आगे देखेंगे। और ये भी पॉइंट आपने नोट कर लिया था कि डिफ्यूज़न में मोर कंसनट्रेटेड से लेस कंसनट्रेटेड की तरफ फ्लो था, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है वो लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ या प्योर सॉल्वेंट की सोल्यूशन में है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। द फिनोमिना ऑफ पासेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू ए सोल्यूशन और फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो आगे देखते हैं
डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन ऑस्मोसिस ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन जो डिफ्यूज़न में है सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव इनटू ईच अदर। डिफ्यूज़न में दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही, और वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास होते हैं। और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ही होती है, और डिफ्यूज़न जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं ऑस्मोसिस में, लेकिन डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं होती है। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ऑस्मोसिस है ये सिर्फ सोल्यूशन में ही एप्लीकेबल है, लेकिन डिफ्यूज़न जो होता है वो गैसेस में भी होता है, और गैसेस जैसे सेपरेट हो जाती हैं, जैसे कोई परफ्यूम वगैरह, जैसे किसी स्मेल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और ये सोल्यूशन में भी होती है, दोनों चीज़ों में पाई जाती है। और जो ऑस्मोसिस है वो मैंने बताया था आपको कि वो स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूज़न को ना तो स्टॉप करना, ना तो रोकना पॉसिबल है, और ना ही रिवर्स करना। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। आगे हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में जैसा कि आपको पता है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो आप समझिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आप एक एग लीजिए और उसको अगर HCl में डिज़ोल्व करें तो उसका जो आउटर शेल है, जो छिलका है, उसको उतार सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक एग है जिसका ओरिजिनल साइज मान लीजिए इस तरह है। अगर आप इसका आउटर शेल उतार कर HCl में डिज़ोल्व करके, तो एक ये मेम्ब्रेन होगी यहाँ पर, इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, वाटर जो है एक लेस कंसनट्रेटेड हो गया, और इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है वो मोर कंसनट्रेटेड होता है। तो धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, और एग जो है वो स्वेल कर जाएगा। तो इस तरह से ये पता चलता है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। तो इसमें एग की होगी स्वेलिंग। अगर आप इसी एग को, उतने ही साइज़ के एग को आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में डालते हैं, सपोज़ यहाँ पर आप NaCl का एक हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये कंसनट्रेटेड, अगर इसकी कंसनट्रेशन अंदर वाले से ज़्यादा होगी तो अंदर का वाटर जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो एग जो है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो आगे हम समझते हैं व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, ये इस कंटेनर में हमने इसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, और इधर हमने लिया है सोल्यूशन, और इधर है प्योर सॉल्वेंट। तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन के अंदर पास होना शुरू कर देते हैं, लेकिन इधर से वाले इधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड ही होती है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब इधर जाएंगे तो वो नीचे से क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, और हमने इसको ऊपर से लगाया है। तो इस तरीके से हम करें कि ऊपर से हम देख लेते हैं कि कितना प्रेशर लगाएं ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री सोल्यूशन में ना हो, और ये लेवल हमारा सेम रहे। तो यही तो है ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, कि हम कितना इधर से लगाएं, सोल्यूशन वाली साइड पे कितना प्रेशर लगाएं, सो दैट कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोका जा सके सोल्यूशन में आने से। तो इस तरह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। द मिनिमम प्रेशर विच इज़ अप्लाइड ऑन सोल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको एक बात और समझनी है कि अगर हम ये यहाँ पर से प्रेशर लगाते हैं, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना भी है लेवल सेम रखने के लिए, अगर बाई चांस उससे ज़्यादा लगा दें, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर दें, तो सोल्यूशन वाली साइड से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो प्योर सॉल्वेंट में एंटर करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, द सॉल्वेंट फ्रॉम
solution will start flowing into the pure solvent through semi permeable membrane. This process is called as reverse osmosis. इसको उल्टा osmosis, reverse osmosis बोलते हैं और इसको यूज़ करते हैं in desalination of sea water. Desalination of sea water, sea water जो काफ़ी salted होता है उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो उसका हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ता है, उसको डिसैलिनेशन बोलते हैं। तो इसको इस तरह से हम उसके वाटर की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आगे देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन के अलावा ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो देखिए क्या फार्मूला बनता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको हटाने के लिए हम लगाएंगे एक कांस्टेंट R। तो ये हो गया, R जो है एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। जैसे गैस कांस्टेंट होता है वैल्यू भी इसकी वही है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम इसको पुट कर देते हैं कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये RT ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं PV = nRT। तो ये इक्वेशन आपने पहले देखी होगी गैसियस स्टेट में, तो वहाँ पर यही इक्वेशन होती थी। और इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है PV = nRT, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पाई V क्या हो जाएगा, nRT। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने के काम आती है, तो उससे हम करेंगे वो आगे। अभी आप ये नोट कर लीजिए कि दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वेंट हाफ इक्वेशन फॉर डिल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिल्यूट सोल्यूशन में ही एप्लीकेबल होती हैं। तो ये आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए ये फार्मूला जो है आपको लर्न करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है, इससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फार्मूला है PV = nRT या पाई V लिख सकते हैं nRT। तो n जो ये है नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो गिवन मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो इस तरह से n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है कि इसके इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं W/mRT। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। तो ये WRT/ क्या आ जाएगा, PV आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला यूज़ होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, या कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैलकुलेट करना होता है, तो वो क्या होगा, WRT/ यहाँ पर क्या आएगा, MV आएगा। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेना है और ये वेट ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास अगर दिया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो आपको हो सकता है मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, लेकिन यहाँ पर आपको R की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। तो R की वैल्यू से आपको याद रखना है कि क्योंकि इसके जो यूनिट्स हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल होते हैं, तो इट मीन्स कि वॉल्यूम जो है आपको क्या लेना है, लीटर में लेना है, और इससे जो प्रेशर आएगा वो आएगा एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके।